कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं है। पर्दे पर लोगों को हंसाने वाले गजोदर भैया अपने फैंस को रुलाकर चले गए। थोड़ी देर पहले उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को एक्सरसाइज करते वक्त, वर्कआउट के वक्त दिल का दौरा पड़ा था और उसके बाद से वो लगातार एम्स में भर्ती थे और आज 10:20 पर सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। इस दौरान उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। राजू श्रीवास्तव को एम्स में वेंटिलेटर पर रखा गया था। बीच बीच में उनकी सेहत कुछ सुधर रही थी, ऐसी खबरें थीं, लेकिन आज वो दुख भरी खबर आई जिसने उनके तमाम चाहने वालों को रुला दिया है। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। राजू श्रीवास्तव भाई वैसे तो कॉमेडी किंग के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं साथियों। राजू भाई से हमारा संबंध लगभग 20 वर्षों का संबंध है। और इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से सांसद रवि किशन और साथ ही सिनेमा के बड़े जाने माने अदाकार रवि किशन जी जुड़ गए हैं। रवि किशन जी, बहुत ही दुखद खबर है, राजू श्रीवास्तव नहीं रहे हमारे बीच में। आप किस तरह से उनको याद करते हैं और आपने क्या उनके साथ कोई काम करने का आपको मौका मिला, या जब मुलाकातें आपकी हुई होंगी तो किस तरह की बातें आपके बीच हुई? 30 साल पुराने मित्र थे। बहुत काम किया हम लोगों ने साथ में, अनगिनत मन साझा किए और एक ही छोटे शहर से रहना, एक ही भाषा को लेके चलना, तो हमारी सिमिलैरिटी बहुत थी, जमती बहुत थी। तो उन्होंने स्ट्रगल साथ किया, दोनों आगे बढ़े साथ में, दोनों ने मकान साथ में लिया। हम लोग वो वाले मित्र थे उस मुंबई शहर में जब वो मुंबई हुआ करता था। तो बहुत अनगिनत यादें हैं उनके साथ, अनगिनत यादें हैं। अच्छा रवि जी, एक चीज़ मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप भी कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो भोजपुरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, उसको खड़ा किया जा सके। वो भी कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो तो फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने भी यहाँ फिल्म सिटी को बनाने के लिए बहुत काम कर रहे थे। तो इसको लेकर ही बातचीत होती थी आप लोगों के बीच में? जी जी, अक्सर होती थी। अभी हम लोग 2 महीने पहले सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था सरकार द्वारा, तो हम दोनों उसके रहे काशी में। बहुत हम लोगों ने उस दिन पूरा 2-3 दिन साथ रहे, बहुत अच्छे पल बिताए, बहुत हंसाया लोगों को और शेयर किया कि कैसे यहाँ पर एक इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और भाषा भी बढ़ेगी, अच्छा सिनेमा भी बनेगा, एक छत मिलेगी भोजपुरी सिनेमा को। तो ये सारी बातें अक्सर उनसे हुआ करती थी क्योंकि जानते थे मैं इसकी पहल करता रहता हूँ। तो उसमें काफी हम दोनों की, हमारा माइंडसेट दोनों का एक ही तरह चलता रहता था। एंड ही वॉज अ वेरी पॉजिटिव मैन, ही वॉज अ ग्रेट फादर, ग्रेट सन, ग्रेट हस्बैंड और एक फ्रेंड जिसको कह सकते हैं। हमेशा मदद करना, अपने जूनियर कलाकारों को उन्होंने कॉमेडी में आगे बढ़ाया। यही एकमात्र कलाकार है जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन का शब्द ये इंडिया में लाया और उनकी कमाई बढ़ी, उन लोगों के अमाउंट्स बढ़े, उनका इंटरनेशनल फेम मिला और इंटरनेशनली कॉमेडियंस अपने नाम पर शो ट्रैवल करने लगे। और रवि किशन जी, सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो बाकी कॉमेडियन हैं उनके साथ के, वो इस बात को खुल के कहते भी हैं कि उनकी वजह से, यानी राजू श्रीवास्तव की वजह से उनको बहुत कुछ हासिल हुआ है। रवि किशन जी, आपका इतना करीब का रिश्ता रहा राजू श्रीवास्तव के साथ। हमने देखा कि 10 अगस्त को जब वो एडमिट हुए थे तो उसके बाद से सब ये उम्मीद कर रहे थे कि वो बहुत जल्द सेहतयाब होकर के वापस लौटेंगे, एम्स से जल्दी से वो बाहर निकलेंगे, फिर हम उनको परफॉर्म करते देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? परिवार के लोगों से कोई बातचीत आपकी हुई इस बीच?
वाली लास्ट बिटिया से बात हुई थी तो बोल रही थी पापा इज गेटिंग ऑलराइट अंकल, और अभी 7 पे टेम्परेचर आ गया उनका, वो वेंटिलेटर का रेट डाउन किया है, मतलब खुद की सांसें बढ़ गई हैं लेने की। तो मैं बहुत खुश हुआ और आंखें भी खोल के 2-2 दिन आंख खोल लेते थे और मूवमेंट था सब कुछ। तो बस अब ये लगा था कि थोड़ा सा लंग स्ट्रांग हो जाएंगे तो ब्रेन पर डॉक्टर्स काम करने वाले थे। बिल्कुल थोड़ा ब्रेन वाज इफेक्टेड बैडली, तो वो था। तो और प्रार्थना हम लोग कर रहे थे, अब हम भी रवि तो जी, हमेशा ईश्वर को शायद कोई और ही मंजबूर तक कहते हैं ना, कई बार जो बहुत अच्छे लोग होते हैं ईश्वर शायद उनको अपने पास जल्दी बुला लेता है। शायद यही वजह की राजू श्रीवास्तव हमें अलविदा कह के शायद वो स्वर्ग में चले गए। डॉक्टर हेल्थ फ्रीक, कोई शराब सिगरेट कोई नशा नहीं है, हेल्थ फ्रीक मैन, बिल्कुल वेरी लेस ईटर, बहुत फिट थे वो। यही शॉकिंग है और ये एज नहीं थी जाने की, ये उम्र नहीं। बिल्कुल रवि जी आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ दिनेश लाल यादव निरवा जुड़ गए हैं, जो कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं और साथ ही आपको बता दें कि आजमगढ़ से सांसद भी है। निरवा जी, आपने खबर तो सुनी होगी, हम जानना चाहते हैं कि आपका किस तरह का एक कह सकते हैं कि यादें रही हैं राजू श्रीवास्तव जी के साथ। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि एक ही राज्य से आप दोनों आते हैं और आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फिल्मों को लेकर अच्छा काम हो, वो भी कोशिश कर रहे थे, क्या लगता है कि उसको लेकर भी एक झटका लगा है? बहुत बहुत बड़ा झटका लगा है। और हम लोग तो उनके इतने करीब थे और इतना, जब भी हमारी बात होती थी या जब हम लोग मिलते थे तो मैं तो उनको देख के एकदम ऐसे हतप्रभ हो जाता था, क्योंकि वो सिर्फ सिनेमा और सिर्फ फिल्मों में या स्टेज शो या कार्यक्रमों में ही नहीं, वो निजी जीवन में भी हंसाते थे, सबको हंसाते थे। मतलब वो जहाँ बैठे हैं वहाँ आप हंस हंस के एकदम लोटपोट हो जाएंगे, ऐसी शख्सियत में। पर वो सबसे दुख की बात यह है कि बहुत ये असमय हो गया। अभी हम लोग जैसे थोड़ी थोड़ी हम लोग को जानकारी मिलने लगी, जब ठीक हो रहे हैं, अब ठीक हो रहे हैं, तो थोड़ा सा एक मन में ये जगह कि चलिए ठीक हो जाएंगे। अभी हम लोग सब प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, पर ऐसा झटका लगा कि अभी क्या, मतलब जो सबको हंसाते थे वो आज रुला दिए, सबको रुला के चले गए। अच्छा निरवा जी, कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे हम आपको सुनते रहते हैं, राजू जी को भी हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी उनको उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पर किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा किया जाए, और आप लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब क्या लगता है कि क्या भरपाई हो पाएगी? कहीं अब तक देखते हैं कि ना, एक तो कॉमेडी के जगत में एक सूनापन छोड़ के चले गए, और कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि एक और जगह जो उत्तर प्रदेश में फिल्मों को लेकर वहां पर भी खालीपन छोड़ के चले गए। बिल्कुल, देखिए जहां तक कॉमेडी की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि टेलीविजन पे जब वो शुरुआत हुई थी लाफ्टर चैलेंज की और राजू श्रीवास्तव जी जब उस पे आने लगे, तो उनका जो अंदाज था, वहां से जो एक क्रेज बना था, मतलब लाफ्टर का, और वो जो क्रेज उन्होंने लाया वो सबके दिल में उन्होंने बसा दिया। और उसके बाद उनको जो जिम्मेदारी मिली थी उसको बहुत बखूबी वो निभा रहे थे। अभी पिछले दिनों ही, कुछ दिन पहले हम लोगों की एक मुलाकात हुई थी जिसमें मनोज तिवारी भैया थे, रवि किशन भैया थे और राजू श्रीवास्तव जी थे और हम लोग भी थे। तो उसमें भी ऐसे सब चल रहा था, वही फिल्म सिटी को लेके बातें हो रही थी कि कब तक बन जाएगा, और उस पे सब कुछ मैं बोल रहा था, कुछ रवि किशन जी बोल रहे थे, कुछ मनोज जी बोल रहे थे। तो वहां भी वो बहुत सबको हंसाने लगे कि अरे भाई हमसे भी कोई पूछ लो, हम अध्यक्ष है, लोग से क्या पूछ रहे हो। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँ, वो हर, मतलब उनको ना हर सिचुएशन से जैसे उसको एकदम खुशनुमा माहौल बना देना है, सबको हंसा। बिल्कुल निरुआ जी, शुक्रिया। निरुआ जी सांसद हैं आजमगढ़ के, और उसी शहर के एक बहुत बड़े शायर कैफी आजमी के लफ्ज़ों में अगर याद किया जाए तो रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, और तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। 10 अगस्त को जब अस्पताल पहुंचे थे अमित, तो ये हम सब मान रहे थे कि बस गए हैं और जल्दी ही लौट के वहां से आ जाएंगे, लेकिन ये अफसोसनाक, दर्द भरी, दुख भरी खबर आज आई है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।